पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी इज रियल, $314,159, पाई नेटवर्क इज लास्ट होप। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो पिछले वीडियो जो मैं 30 मिनट से ज्यादा का रिसर्च बेस्ड वीडियो जो डार्क वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बताया हूं दोस्तों, उसी वीडियो का दोस्तों ये वीडियो कंक्लूजन है। इसलिए आज का इस वीडियो को भी आप लोगों को पूरे लास्ट तक सुनना है। दोस्तों उससे पहले कुछ बोलना चाहता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कुछ व्यूअर्स का कमेंट पढ़ रहा था। पॉजिटिव कमेंट्स भी था, नेगेटिव कमेंट्स भी था। कई व्यूअर्स ने कहा कि सर आप कौन सा अलग टॉपिक आप बता रहे हो, इसमें पाई नेटवर्क के बारे में आपने कहीं बताया ही नहीं है। दोस्तों एक्चुअल में लोग फाउंडेशन को समझना नहीं चाहते, लोग पीछे का बैकग्राउंड को बिल्कुल समझना नहीं चाहते। और फैपू प्लानर की कोशिश होती है कि आप सभी व्यूअर्स को, जो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, जो पायनियर्स हो भारत के, आप लोगों को दोस्तों हर पहलू से मैं पाई के बारे में एक सही सटीक डाटा और फैक्ट के साथ दोस्तों आप लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड करूं। दोस्तों कभी आपने सोचा कि मैंने 30 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में बताया हूं? क्यों बताया दोस्तों? इसके पीछे का कारण क्या था और इसे मैं 2 वीडियो में क्यों बांट कर रखा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा? दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है ना कि आज इस एलिट वर्क के बनाए गए जो ये कंपनी है दोस्तों, कंपनी तो नहीं, वो एक एसेट मैनेजर है। इस प्रकार के बड़े एसेट मैनेजर जैसे जिसके पीछे में बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो पड़े हुए रहस्यमयी तरीके से, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, आपका सोच, आपका सपना, इन सभी के ऊपर में दोस्तों उसका कंट्रोल बन रहा है। आपको गुलाम बनाया जा रहा है दुनिया में। और इसमें दोस्तों बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है। मीडिया से लेकर हर कोई दोस्तों इसमें आज के समय में ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों का शिकार है, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है। और कुछ हद तक नहीं दोस्तों, बल्कि कई हद तक कंट्रोल ये कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी में से एक सूरज, एक किरण दोस्तों फुटता है, और उस किरण, उस रोशनी का नाम है दोस्तों पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क जिसके फाउंडर है डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओ फैन, इन दोनों ने इतना बेहतरीन माइंडसेट लगा करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है दोस्तों। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में और डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओ फैन के बारे में दोस्तों अगर आप रियल में स्टडी करोगे उनका माइंड का, तो आपको समझ आया कि सच में ये मानव समाज को बदलने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया है। दोस्तों इस समय जब दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां जो आपका सोच, आपका ड्रीम, इन सभी को कुचलना चाहता है, आपको गुलाम बनाना चाहता है दोस्तों, इसी में से हमारा एक दोस्तों फूल खिल कर निकल के आता है दोस्तों, जिसका नाम है पाई नेटवर्क। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। जिस प्रकार से पाई नेटवर्क ने अपना व्हाइट पेपर, अपना विजन और मिशन रखा है पूरे कम्युनिटी के सामने में दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह के डार्क वर्ल्ड इकोनॉमी में जो कंपनियां हैं उनके साथ डायरेक्ट टकराव है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां आपको कभी भी फ्रीडम देना नहीं चाहती है, आपको आजाद होना देखना नहीं चाहती है, फाइनेंशियली आपको उड़ान भरना देना नहीं चाहती। हमेशा आपको बड़े बड़े बैंकों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा लोन के ट्रैप में कर्ज देकर आपको दोस्तों हमेशा के लिए आपको उसी जाल में फंसाए रखता है, और बदले में वो लोग मुनाफा अपना कमाते रहते हैं। दोस्तों इसी बीच पाई नेटवर्क ने जो एक डिसेंट्रलाइज का एक पूरा मॉडल, पूरा कॉन्सेप्ट लाया है, और अपनी कम्युनिटी को दोस्तों ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में मेरे जो भी पायनियर्स है वही हमारा पाई कॉइन का जो वैल्यू है वही बनाएगा। बाकी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फ्यू कंपनी मिलकर दोस्तों हमारा पाई का कीमत नहीं बनाएगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट टोरंटो में जो कॉन्सेसस 2025 इवेंट हुआ था दोस्तों, उसमें डॉक्टर निकोलस ने कहा है।
इससे पहले भी एक CNBC के इंटरव्यू में एक इंटरव्यू ने उससे पूछा था कि व्हाट्स पाई वर्थ, पाई की कीमत क्या है। डॉक्टर निकोलस ने उस समय भी क्लियर कहा था कि पाई इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट वर्थ। पाई का वही कीमत है जो पायनियर बनाते हैं। दोस्तों आज के समय में आप सोचो कि हम इस प्रोजेक्ट के पायनियर हैं, हम इस प्रोजेक्ट के साथ इस करेंसी को माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी प्रोजेक्ट ने क्राउड फंडिंग नहीं मांगा। किसी भी पायनियर से ये नहीं कहा कि आप 1 रुपया मुझे दो। जो भी दोस्तों सर्वर का जो डाटा का उसका कॉस्ट आता है, KYC करने का जो कॉस्ट आता है, वो सब कुछ अकेले पाई नेटवर्क कंपनी दोस्तों हैंडल कर रहा है ग्लोबली पायनियर्स का, कभी किसी से नहीं मांगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कई जो पायनियर्स है वो हताश होते हैं इस कंपनी को लेकर के, पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को लेकर के। दोस्तों एक महान विचार के साथ और दो प्योर सोल उन लोगों के अंदर में है दोस्तों, डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओफैन। इनका विचार पूरे मानव समाज को तकनीक से और साथ ही साथ दोस्तों वित्त से मतलब फाइनेंस से जोड़ने के लिए जो इनका काम है दोस्तों, ये सच में सल्यूट करने वाला काम है दोस्तों। इनका जो सोच है, ये सोच दोस्तों इस तरह के काली दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इससे डायरेक्ट टकराव है, क्योंकि इसमें आम जनता, आम पायनियर्स इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों। उनका मिशन और विजन ही आप पढ़ो, आपको समझ आ जाए कि ये पाई कॉइन को रोजमर्रा के जिंदगी में जो भी लोग रहते वो पाई से डायरेक्ट लेन देन करें और पाई का वैल्यू इंपॉर्टेंस वो खुद बनाए। ऐसा इनका सोच, ऐसा इनका विजन, ऐसा इनका ड्रीम है दोस्तों। आपको बता दूं कि डॉक्टर निकोलस ने अपने पाई नेटवर्क को 2019 में जब लॉन्च किया तो इस कंपनी को दोस्तों आपको बता रहा हूं कि इस कंपनी को रजिस्टर्ड कहां किया था, आपको बता रहा हूं कि सोशल चेन INC जो नाम है पाई नेटवर्क, इसी कंपनी के अधीन आता है सोशल चेन का। ये पालो अल्टो कैलिफोर्निया USA में दोस्तों ये रजिस्टर्ड है ये कंपनी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिलिकॉन वैली में अमेरिका में। स्टार्टिंग अमेरिका से हुआ है दोस्तों, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड वहीं है। लेकिन पिछले वीडियो में आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े पॉलिटिशियन को दोस्तों ये ब्लैक रॉक ने खरीद कर रखा है, डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट है और मीडिया वहां कुछ नहीं बोलती है। वहां के जांच एजेंसियां ब्लैक रॉक के ऊपर में दोस्तों बिल्कुल भी जांच नहीं करती है। तो पाई नेटवर्क उसी अमेरिका में रजिस्टर्ड है दोस्तों, और ये पाई नेटवर्क का जो विजन और मिशन है कि दुनिया में एक समृद्धि लाना, दुनिया में एक बदलाव लाना दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा? आपको लगता है इतना बड़ा जो एक पवित्र काम को जो करने के लिए इन दो लोगों ने जो सोचा है दोस्तों, इसको सक्सेस होते हुए देगा ये बड़े दिग्गज लोग? नहीं देगा दोस्तों। इसी वजह से आपको बता रहा हूं कि पाई नेटवर्क ने केमन आइलैंड में, अच्छे से सुनिएगा मेरी हर एक बात को, केमन आइलैंड में रजिस्ट्रेशन कराया है अपनी कंपनी को, और इसका 3 दिसंबर 2024 को इसका ओनरशिप पाई कम्युनिटी कंपनी नाम का एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब जो पहले सोशल चेन INC था, अब उसका जो एंटिटी है अब ये चला गया है दोस्तों पाई कम्युनिटी कंपनी के नाम से, और ये जो है केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड हो भी गया है दोस्तों। केमन आइलैंड में एक सिटी है, टाउन है, जिसका नाम है जॉर्ज टाउन। वहां एक एड्रेस है उगलैंड हाउस नाम, एक बिल्डिंग है उसका नाम है उगलैंड हाउस। वो 121 साउथ चर्च स्ट्रीट में दोस्तों वो स्थित है, वहीं वो लोकेशन में वहीं पड़ता है, लोकेटेड वहीं है। वहां पाई कम्युनिटी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया गया है। अब मैं आपको बता दूं रजिस्टर में वहां पाई नेटवर्क और पाई का लोगो, ये तीनों चीज दोस्तों साथ ही साथ पाई नेटवर्क का ओनरशिप के साथ ये पाई कम्युनिटी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है और वहां रजिस्टर्ड हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाई कम्युनिटी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी सोशल चेन INC बन गया है। अब ये मेन फ्रेमवर्क में नहीं रहा सोशल चेन INC, अब ये उसका सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी के बारे में आप पता कर लेना किसको बोलते हैं।
मतलब एक कंपनी और उसी में से दूसरी कंपनी का जो नया निर्माण होता है या उसमें बहुत ज़्यादा उस कंपनी का शेयर बन जाता है, बहुमत आ जाता है, तो उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। तो अब सोशल चेन आईएनसी बन गया है सब्सिडरी कंपनी। मेन जो कंपनी अब बन गया है दोस्तों, पाई कम्युनिटी कंपनी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर अमेरिका से निकल के डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन ने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन केमन आइलैंड में क्यों किया, है ना। ये सवाल मन में आएगा आप लोगों का कि वहां क्यों किया है आखिर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात दोस्तों, टैक्स बेनिफिट से। केमन आइलैंड में कोई कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स नहीं है। ये पाई नेटवर्क जैसे ग्लोबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए लागत कम करता है, जबकि अमेरिका में टैक्स नियम सख्त है। टैक्स नियम किसके लिए सख्त है आप समझ लो। ब्लैक रॉक का वीडियो अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आपको समझ आ जाए कि ये जो निचले कंपनीज है, जो निचला आदमी है, उन्हीं के लिए टैक्स के नियम सख्त है और बड़ी मछलियां जो है, वेल है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो लोग तो वहां खुद लो बना रहे हैं दोस्तों आज के समय में। ये एक कारण है जो मैं आपको बताया हूं कि कैमन आइलैंड में रजिस्ट्रेशन का। सेकेंड कारण आप लोग जान लो, वो है दोस्तों रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी। अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन, जिसको हम SEC बोलते हैं, इसके अलावा है और भी CFTC, फिनसेन, इस तरह के जटिल क्रिप्टो रेगुलेशन है अमेरिका में, जो प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन या MSB रजिस्ट्रेशन का जोखिम हमेशा दोस्तों डालते ही रहते हैं। मतलब कोई काम आप खुलकर नहीं कर सकते हो। और केमन आइलैंड्स में आसान इनकॉर्पोरेशन और क्रिप्टो फ्रेंडली नियम है, जो FATF और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ये एक कारण है कि केमन आइलैंड में पाई नेटवर्क ने अपनी कंपनी को वहां पाई कम्युनिटी कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाया। थर्ड कारण जान लो दोस्तों, वो है ग्लोबल ऑपरेशन। पाई में अभी आपको बता रहा हूं कि 60 से 65 मिलियन यूजर्स है, जो लगभग ऐसा बोला जाता है पाई नेटवर्क के अंदर में ही कि 230 प्लस देशों में है। खास करके ज्यादातर आप मान लो कि एशिया में है। तो केमन आइलैंड में रजिस्ट्रेशन से ग्लोबल यूजर बेस को सर्विस देना और KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्लायंस और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ये एक कारण है केमन आइलैंड में रजिस्ट्रेशन होने का। इसके बाद दोस्तों है ब्रांड और गवर्नेंस। दिसंबर 2024 में पाई कम्युनिटी कंपनी को ऑनरशिप ट्रांसफर किया गया है। मतलब सोशल चेन से अब ये ऑनर बन गया है कौन, पाई कम्युनिटी कंपनी बन गया। ऑनरशिप ट्रांसफर इसी को कर दिया गया, जो कम्युनिटी फोकस मॉडल को सपोर्ट करता है। ये मैनेट लॉन्च और पार्टनरशिप के लिए प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देता है। ये एक मेजर कारण है जो मैं आपको बताया हूं। एक और कारण, पांचवा कारण आप जान लो, वो है दोस्तों इंडस्ट्री प्रैक्टिस। केमन आइलैंड क्रिप्टो फॉर्म्स के लिए पॉपुलर है, जो इन्वेस्टर को आकर्षित करता है और ब्रांड प्रोटेक्शन को मजबूत करता है। ये जो आपको मैं बात बताया हूं दोस्तों, मेजर जो बात आपको बताया हूं, इसी कारण से डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन ने दोस्तों अपनी कंपनी को अमेरिका से निकाल दिया। अमेरिका में अगर रहता दोस्तों तो ये बिल्कुल भी जो इसका सोच और विजन है कि पूरे कम्युनिटी को बदलना, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ये लोग काम कर पाते। इसलिए इन्होंने भविष्य को देखते हुए, क्योंकि इनोवेशन अनंत है और जिस प्रकार से इनका एक विचार है, उसे दोस्तों ये लोग बिल्कुल भी आपको बता रहा हूं कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अगर अमेरिका में ये बने रहते तो। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगापुर में अभी हालिया 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में जो बहुत बड़ा सिंगापुर में जो इवेंट टोकन 2049 जो हुआ, वहाँ जो चेंग डियो फैन आई है, उनका स्पीच सुनना। उस स्पीच से दोस्तों, भाषण से उनका समझ आएगा आपको कि ये लोग कितने ग्रेटनेस लेवल के थिंक के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं। वैसे इसके ऊपर वीडियो तो मैं बना चुका हूं, उनका पूरा स्टेटमेंट के ऊपर है, बट मैं चाहता हूं कि फिर से रिमाइंड करने के लिए आपको छोटा सा जो उनका स्पीच है, मैं वो आपको पढ़कर रिपीट करके सुनाना चाहता हूं। उन्होंने दोस्तों ये कहा था कि हमें आगे किस पर ध्यान देना चाहिए और किस चीज से हमें प्रेरणा मिलती है। ये चेंग डियो फैन बोलती है।
वो बोलती है कि जब हम क्रिप्टो के भविष्य की बात करते हैं तो हमें दुनिया के भविष्य की भी बात करनी होगी। देखो, एक साइंटिस्ट का जो सोच है ना, ये दुनिया का भविष्य के बारे में भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दोस्तों ये चल रही है। और दूसरे साइड इस प्रकार के एलिट मेंबर का जो ग्रुप बना हुआ दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया को अपना गुलाम, अपना कंट्रोल में करना चाहता है दोस्तों। लेकिन चेंग डिओफैन का स्पीच जो है, सच में आपको बता रहा हूँ कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। आगे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, आगे वो क्या बोली थी। वो बोलती है कि तो हमें दुनिया के भविष्य की भी बात करनी होगी और एआई का भविष्य, इस पर विवाद करना कठिन है कि हमारा भविष्य एआई डोमिनेटेड नहीं होगा। लेकिन जबकि एआई की सभी अन्य क्षमताएं रोमांचक है, ये हमारे समाज में चिंताएं भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए ह्यूमन लेबर की भूमिका। जब एआई प्रोड्यूस करता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन लेबर कम आवश्यक हो जाता है। लेकिन फिर भी सदियों से समाज की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए ह्यूमन लेबर को एक पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मतलब दोस्तों, एआई का एक फ्यूचर के साथ साथ ये इसका पास्ट के बारे में भी बता रही है कि डिबेट तो किया जा सकता है, इसमें कुछ कमियां भी है। इससे जो रोजगार होता है ह्यूमन लेबर का, जो श्रमिक लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, इसमें उनका हानि होता है, उनकी ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ वो पास्ट की भी हिस्ट्री भी बता रही है कि समाज ने उनके साथ शोषण भी किया है। एआई जब नहीं भी था तो ये बात भी वो बता रही है दोस्तों। तो उनका सोच, उनका विचार को देखिए। ठीक है, आगे थोड़ा और मैं पढ़ के सुना दूं, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। देखो, फिर वो बोलती है कि तो सवाल ये है कि समाज का लाभ क्या होगा और हम अपनी सामूहिक संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति मतलब जो हमारा कलेक्टिव एसेट है, दुनिया का कलेक्टिव एसेट में कैसे योगदान देंगे, मतलब कैसे कंट्रीब्यूशन देंगे। एआई शायद अभूतपूर्व मात्रा में मूल्य उत्पन्न करेगा। वो खुद कह रही है कि एआई जो है दोस्तों, ये आश्चर्यजनक, मतलब हैरानी के साथ दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा जो धन है ना, जो मूल्य वैल्यू है, वो क्रिएट करेगा। तो इसे न्याय संगत और सुलभ तरीके से कैसे वितरित किया जाए, मतलब बोल रही कैसे न्यायिक तरीके से, इंसाफ के तरीके से, कैसे हम उसको जस्टिस के तरीके से हम इसका बंटवारा करेंगे। अब देखो, ये इक्वालिटी का बात करता है ये प्रोजेक्ट का फाउंडर, इस प्रोजेक्ट इक्वालिटी का बात करता है। ये चीज़ दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत ही गजब का है। ठीक है, आगे थोड़ा और मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसे भी आप समझने की कोशिश करो। डॉक्टर चेंग डिओफैन कहती है कि हमें केवल लिक्विडिटी के ऊपर निर्भर नहीं रहना दोस्तों, लिक्विडिटी के खेल से आगे बढ़ना है। आज क्या हो रहा है, आज तो लिक्विडिटी के बेस में ही पूरी दुनिया को चलाया जा रहा है। लेकिन ये लोग लिक्विडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देके नया धन कैसे उत्पन्न होगा उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान ये लोग दे रहे। और ये डॉक्टर चेंग डिओफैन दोस्तों ये भी बात बोली थी कि जो भी लोग हैं जिनके पास दोस्तों ज़्यादा रिसोर्सेस है, प्रिविलेज है, उनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। बट ऐसा अब नहीं होगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो मैकेनिज्म है, अब केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहेगा जिनके पास मनी है, रिसोर्स है या प्रिविलेज है। लोग अब थक चुके हैं पीछे छूटने से, वे जल्दी भाग लेना चाहते हैं और निष्पक्ष जो कंडीशन है, शर्तों पर भाग लेना चाहते हैं। ये वास्तव में वही समय है जिसका समाधान एआई और ब्लॉकचेन दोनों को मिलकर करना होगा। ये बात उनके तरफ से दोस्तों बोला गया था। कितना इंपॉर्टेंट बात है आप लोग समझो। और जीसीबी वैल्यू आज के समय में इन्हीं सब स्टेटमेंट, उनका विजन स्टेटमेंट को देखते हुए दोस्तों बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जीसीबी को साइडलाइन करके कोई भी एप्लीकेशन जो नया आ रहा है वो इकोसिस्टम में सरवाइव कर जाएगा? नहीं करेगा दोस्तों। मुझे मालूम है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, मेरा रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। जीसीबी कम्युनिटी को इग्नोर करके कोई भी एप्लीकेशन सरवाइव ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। जीसीबी वैल्यू ऑलरेडी बन चुका है, कोड में बन चुका है, आपको मैं बता रहा हूं बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार है पाई का फुल डिसेंट्रलाइज
फुल डिसेंट्रलाइज जो ओपन मैंडेट है, ग्रांड हिस्टोरिकल ओपन मैंडेट होना दोस्तों, वो जिस दिन होगा आप लोग देख लेना जीसीबी कैसे होगा। हम सभी जीसीबी वाले जो जीसीबी वैल्यू बना रहे दोस्तों, हम सभी लोग गरीबी में जो लोग हैं, जो पायनियर गरीब है, उनका एक फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल फ्रीडम उनको दिलाने के लिए इस वैल्यू को बनाया जा रहा है। और कुछ नकारात्मक लोग आज भी मेरे वीडियो कमेंट में आते हैं, वहाँ भी आकर दोस्तों वो लोग यही चाहते हैं कि दुनिया का जो धन है इन्हीं चंद मुट्ठी जो एलिट वर्ग है उन्हीं के पास रहे, गरीबों के पास धन का बंटवारा ना हो। लेकिन दोस्तों फैपू प्लानर आप लोगों को शिक्षित करते आया है, आगे भी करते रहूँगा। मैं जीसीबी के लिए 100% कमिटेड हूँ और आगे भी रहूँगा। जब तक जीसीबी दोस्तों सक्सेस नहीं हो जाता, मैं आप लोग के बीच ऐसे ही बना रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ।